सो आइए गाइस करते हैं क्वेश्चन अपना एचसीएफ एंड एलसीएम का। फर्स्ट क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस माइनस टू वाई स्क्वायर एंड टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज। ठीक है, ये दो नंबर्स या दो एक्सप्रेशन हमारे पास है, इनका हमें बताना है एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ का मतलब हमने बताया था गाइस कि कॉमन नंबर हम देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या होगा। ठीक है, जिसके लिए पहले हमें इनका फैक्टराइजेशन करना होगा। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं और इसको फैक्टराइज करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टू वाई स्क्वायर को कांस्टेंट टर्म सपोज करेंगे और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 एंड टू वाई स्क्वायर को लेकर के हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉर्म लगाएंगे इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरली हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करना प्रेफर करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे y ले आना है। y का मतलब सॉरी, एक तरीके से कहिए तो y, हाँ y ही ले आना है। कैसे ले आना है? 2y इंटू वाई करके होगा क्या, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y स्क्वायर आएगा। मतलब हमारा फर्स्ट और लास्ट जो कांस्टेंट टर्म होता है यानी कि a और c का जो प्रोडक्ट होता है उसको लेते हैं और उससे हम लोग फाइंड करते हैं कि दो नंबर हमें इस फॉर्म में चाहिए कि उन दोनों को यहाँ के अकॉर्डिंग माइनस करने पे क्या आ जाए, ये वाला टर्म मिल जाए हमें। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। कोई दूसरा नंबर भी लेके मैं समझा देता हूँ। जैसे अभी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इसमें लगाते हैं, अगर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 मान लीजिए, अगर इस तरह से है तो 12 को हम फैक्टराइज करते हैं, 4 इंटू 3 करेंगे ऐसा कि हमें ऐड करने पे ये मिल जाए। ठीक है, या फिर जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर इस तरह से रहे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस प्लस एक्स माइनस 12 वगैरह रहता है, तब भी हम क्या किए, मान लीजिए 4 इंटू 3 किए और 4 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, वही प्रोसेस हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2y इंटू वाई करने पर हमें अपना ये मिल जाएगा 2y स्क्वायर, और 2y में से y माइनस करेंगे तो y भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे केवल और केवल छोटा सा एक प्रोसेस करेंगे। ये एक्स स्क्वायर होगा माइनस y की जगह पे एट द प्लेस ऑफ दिस y 2y माइनस वाई कर लेंगे। ठीक है, बिकॉज इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 2y स्क्वायर और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे सिंगल y मिल जाएगा, और बाकी x को हम ऐसे रहने देंगे, ये 2y स्क्वायर यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद वाला जब मैं बताऊंगा तो वो भी थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए अभी से। ठीक, देखिए कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई, और x भी रहेगा यहाँ पे, माइनस 2y(x) प्लस y(x) माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। फिर कॉमन लेंगे x में तो x माइनस 2y बचेगा यहाँ पे, प्लस y कॉमन लेंगे तो x माइनस 2y यहाँ फिर से बचेगा, और यहाँ देखेंगे x माइनस 2y दोनों में ब्रैकेट दोनों में कॉमन हो जाएगा, और फिर ये मिलेगा कितना, हमें x प्लस वाई मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे वाले एक्सप्रेशन का भी कर लेंगे फैक्टराइजेशन। देखिए वहां पे कितना आता है हमारा। ठीक है, ये है आपका 2x स्क्वायर, सेकेंड एक्सप्रेशन जो है आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे भी देखिए 2 और ये वाई स्क्वायर लेंगे तो 2y स्क्वायर मिलेगा, और 2y स्क्वायर को हम ऐसा फैक्टराइज करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करने पे हमें y मिल जाए। तो यहाँ पे भी प्रोसेस अपना वही होगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर एज इट इज माइनस 2y माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए क्या मिलता है यहाँ पे आगे हमें, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2y(x) प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए 2 एंड x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, x माइनस वाई मिल जाएगा। ठीक है, और फिर अगर हम प्लस लेते हैं यहाँ पे और y ले लेते हैं तो x माइनस वाई यहाँ भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से 2x प्लस वाई एंड x माइनस वाई ये हमें मिल जा रहा है एज फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं मिला ना, यहाँ x माइनस 2y, यहाँ पे 2x प्लस वाई है, यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ x माइनस वाई है, देयर इज नो कॉमन। तो जहाँ पे कॉमन नहीं होता है वहां पे एचसीएफ क्या होता है, देखिए जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, और भगवान कितना होता है, एक। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे गाइस, 1 हो जाएगा। ठीक है, वो बस ऐसे समझने के लिए था। नॉर्मली हम ये बात करेंगे कि जहाँ पे एचसीएफ के लिए कोई कॉमन नहीं होता वहां पे एचसीएफ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, इसको मैं अरेंज करने जा रहा हूँ।
आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अदरवाइज एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन में ही अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी तो आगे क्वेश्चंस करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एचसीएफ ऑफ 2x² minus y², एचसीएफ ऑफ 2 times x² minus y² and 5 times x³ minus y³ 5 times x³ minus y³ is। ठीक है, तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको ऑलरेडी, 4 ऑप्शन में से ही कोई सही होगा। फर्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं, ये लिखा है 2 times x² minus y²। यू नो द फॉर्मूला वेरी वेल, 2 times ये हो जाएगा x plus y एंड x minus y। ये फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने यहाँ पे a² minus b² वाली आइडेंटिटी लगाई है। ठीक है, फिर देखिए सेकंड एक्सप्रेशन लेते हैं, यहाँ पे क्या है 5 times x³ minus y³। यहाँ पे a³ minus b³ की आइडेंटिटी लगानी है हमें, क्या मिलेगा देखिए 5 times x minus y in one bracket in another x² plus xy plus y²। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा जाए कि एचसीएफ क्या होगा, बिकॉज क्वेश्चन में एचसीएफ ही पूछा गया है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा अपना गाइस, देखिए एचसीएफ इक्वल टू द कॉमन नंबर। कॉमन क्या है देखिए x minus y इसमें भी, x minus y इसमें भी है, सो x minus y इज कॉमन इन बोथ, दैट मीन्स इट इज द एचसीएफ। ठीक है, अगर हमसे एलसीएम पूछा जाता तो हम क्या करते, इस 2 को भी लिखते, x प्लस वाई को भी लिखते, 5 को भी लिखते एंड x² प्लस xy प्लस y² को भी लिखते, एंड देन अगर पॉसिबल होता तो मल्टीप्लाई भी कर लेते। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाता गाइस, एलसीएम मिल जाता। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग द एलसीएम ऑफ x plus 2², एलसीएम ऑफ x plus 2² एक्चुअली होल स्क्वायर है, इंटू x minus 2 एंड x² minus 4x minus 12, x² minus 4x minus 12 is। ठीक है, तो इन दोनों का हमसे एलसीएम पूछा गया है। एक नंबर ये है अपना और एक नंबर ये है, दोनों नंबर्स का हम करेंगे फैक्टराइजेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज x plus 2 होल स्क्वायर इंटू x minus 2। इसको एक्सप्रेस करिए थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा x plus 2 2 टाइम्स लिख लेंगे और क्या आ जाएगा x minus 2 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड एक्सप्रेशन अपना क्या है गाइस, देखिए x² minus 4x minus 12। ठीक, इसको फैक्टराइज करेंगे। देखिए 12 के लिए हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए कि हमें माइनस करने पे 4 मिल जाए। ठीक है, तो एट द प्लेस ऑफ 4 वी विल राइट 6 into 6 minus 2, x² minus 6 minus 2 मल्टीप्लाई बाई x minus 12 कर लेंगे। दो नंबर्स हमने ऐसा लिया मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और माइनस करने पे 4 आ जाए। ये यहाँ का साइन बताता है कि प्लस करना है या माइनस करना, मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म होता है इसका साइन हमें एक्सप्रेस करता है कि वेदर वी हैव टू प्लस और वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, x² हो जाएगा माइनस 6x हो जाएगा प्लस 2x minus 12। यहाँ पे माइनस साइन का मल्टीप्लाई लोग अंदर कर लेते हैं, फिर कॉमन लेंगे x में x minus 6 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x minus 6 यहाँ भी हो जाएगा। अगेन इट विल बी x minus 6 एंड x plus 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका जो एलसीएम होगा वो कैलकुलेट करते हैं गाइस। एलसीएम क्या हो जाएगा देखिए, दोनों में x plus 2 तो कॉमन है, एक x plus 2 कॉमन है। ठीक है, ये x plus 2 मान लीजिए, इसमें सब लोगों ने x plus 2 कॉमन ले लिया, और फिर एक x plus 2 यहाँ पे कॉमन नहीं है, एक x minus 2 कॉमन नहीं है, x plus 2 एंड x minus 2 कॉमन ले लिया, मतलब लिख लिया, और फिर x minus 6 भी लिख लिया। जो जो कॉमन नहीं था वो सब हमने लिख लिया। इसके बाद हम अपना ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन में देख लेंगे कि किस हिसाब से दिया हुआ है। अगर हम चाहें तो इसको दो बार लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x plus 2 का होल स्क्वायर इंटू x minus 2 इंटू x minus 6, या तो फिर हो सकता है कि इन दोनों को साथ में लिया जाए तो x plus 2 हो करके यहाँ पे x² minus 2² हो जाए इंटू x minus 6। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x plus 2 मल्टीप्लाई बाई x² minus 4 मल्टीप्लाई बाई x minus 6। इसमें से या इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपके आंसर में होगा। ठीक है, मतलब कोई भी एक आंसर आपके ऑप्शन में रहेगा, आपको उसको टिक करना होगा। तो अब इसके बाद देखिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड होगा, बिकॉज चैप्टर तो वही चल रहा है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एक्सप्रेशंस इज x plus y plus z into p cube, x plus y plus z into p cube। ये दो नॉन जीरो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट है, मतलब दो नंबर्स का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। इफ देयर एचसीएफ इज p²
देन एलसीएम इज, इनका एचसीएफ जो है वो पी स्क्वायर है। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, एलसीएम पूछा गया है। तो थोड़ा सा याद करिए, हमने जो पिछले वीडियो में बताया था आपको एक फॉर्मूला, वो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो जब भी हमें एलसीएम या एचसीएफ में से कोई एक चीज दी जाएगी, दूसरा चीज पूछा जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दिया रहेगा, तो हम ये तरीका लगा लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाए। देखिए यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है पी स्क्वायर, ठीक है, और एलसीएम हमसे पूछा गया है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी दे दिया गया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाई पी क्यूब। ठीक है, तो अगर हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है तो एलसीएम को एक साइड रखेंगे और बाकी जो चीजें होंगी उनको दूसरी साइड रख लेंगे। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू पी स्क्वायर सॉरी पी क्यूब, और पी स्क्वायर को राइट साइड से लेफ्ट साइड में भेज देंगे तो पी स्क्वायर से ये डिवाइड हो जाएगा, और अगर हम पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो पी क्यूब कट जाएगा, बचेगा पी। तो एलसीएम कितना हो जाएगा गाइस, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाई पी, और ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x माइनस वन इज द एचसीएफ ऑफ, मतलब यहाँ पे एचसीएफ दे दिया गया है दो नंबर्स का, देखते हैं क्या है। इफ x माइनस वन इज द एचसीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस वन एंड पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस वन। ठीक है, नंबर ये है ना, हाँ, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस वन। इसका एचसीएफ जो है, ये दो नंबर्स है, फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड नंबर ये हो गया, इन दोनों का एचसीएफ जो है वो क्या है, x माइनस वन है। दोनों का एचसीएफ क्या है, h माइनस वन है, x माइनस वन है। तो हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा सही है। p इक्वल टू टू क्यू, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज p इक्वल टू टू क्यू, एंड ऑप्शन बी इज q इक्वल टू टू पी, एंड ऑप्शन सी इज थ्री क्यू इक्वल टू, option C is 3p equal to 2q, and option D is 2p equal to 2q equal to 2p equal to 3q। ये चार ऑप्शन दिए गए हमें। यहाँ पे गाइस एक्चुअली एलसीएम कैलकुलेट करने की भी कोई जरूरत नहीं है, छोटा सा लॉजिक लगाएंगे और ये तुरंत हो जाएगा। देखिए क्या करना है हमें, अगर ये एचसीएफ है x माइनस वन का, इट मीन्स इट विल डिवाइड टू बोथ। ठीक है, तो अगर ये x माइनस वन का मतलब x माइनस वन जो है एचसीएफ अगर है तो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। तो हम एक छोटा सा काम करते हैं कि x माइनस वन विल डिवाइड पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस वन। क्यों डिवाइड करेगा, क्योंकि एचसीएफ और एचसीएफ क्या करता है, जिनका होता है उसको डिवाइड कर लेता है। ठीक है, दो नंबर्स का एचसीएफ अगर होगा तो उन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लेगा, इसको तो करेगा, इसको भी कर लेगा। अगर ये इसको डिवाइड करेगा तो इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर है। ठीक है, इट मीन्स x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ, ठीक है, फैक्टर ऑफ जो नंबर है पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू इंटू एक्स प्लस वन। तो एक छोटा सा काम करते हैं, तुरंत हमें आंसर मिल जाएगा। कहने का मतलब कि अगर ये फैक्टर है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी तब जब हम x की वैल्यू यहाँ से वन पुट करेंगे ना, क्योंकि x माइनस वन अगर फैक्टर है तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा एंड x इक्वल टू वन। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे वन, ये हो जाएगा p इंटू वन का स्क्वायर माइनस टू माइनस क्यू इंटू, ये हो जाएगा वन प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि अगर ये फैक्टर है तो इट विल गिव जीरो। यहाँ पे क्या आने वाला है, देखिए p वन का वैल्यू सॉरी, ये हो जाएगा p इंटू वन माइनस टू क्यू इक्वल टू जीरो, देयरफॉर p माइनस टू क्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो p माइनस टू क्यू इक्वल टू जीरो है तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी टू क्यू, यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑप्शन अपना था ए ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। द एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया अपने पास। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, लेट मी टेक द बुक इन माय हैंड। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज दिस एंड द सेकेंड एक्सप्रेशन इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब in a bracket, in another bracket x cube minus
एक्चुअली दिस इज द थर्ड एक्सप्रेशन, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, इसका हमें बताना है कि एचसीएफ कितना होगा। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम तीनों को फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन देख लेते हैं इसका क्या आएगा। तो इनका जो फैक्टराइजेशन होगा वो देखिए, फर्स्ट एक्सप्रेशन का हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे में एक्स माइनस वाई। ये कहाँ से आया, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा है। और दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का आइडेंटिटी। इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई बचेगा, और माइनस अगर हम यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमें एक्स माइनस वाई बचेगा। ठीक है, इस तरीके से एक्स माइनस वाई दोनों में कॉमन हो गया तो क्या मिलेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अपने पास जो चीजें हैं उसके हिसाब से देखें तो ये एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में आ जाएगा और इसमें भी आपका ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये भी आपको आपने आइडेंटिटी लगा ली यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर वाली, तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई आ जाएगा। इस बेसिस पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए इसका एलसीएम जो आएगा वो क्या होगा ना। तो पहले तो हम कॉमन नंबर्स लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई तीनों में कॉमन है, सो वी विल राइट हियर एक्स माइनस वाई। इसके बाद देखिए कॉमन कौन सा नहीं है ना, अच्छा ये एक कॉमन और मिल रहा है यहाँ पे अभी हमें, एक्स प्लस वाई भी एक कॉमन है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये एक्स माइनस वाई और ये कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई एक बार और लिख लेंगे, इसके बाद फिर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो एक काम करते हैं इन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर लेते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, इस तरीके से ये आपका एलसीएम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, मतलब जो भी रहा हो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। जनरली एक क्वेश्चन को करने में मैक्सिमम आप अगर टाइम लेंगे तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड 40 सेकंड लगने वाले हैं। अगर इस तरीके से थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो, और मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जा रहा होगा, वो अलग बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एचसीएफ ऑफ 185 333 एंड 481 इज, एचसीएफ ऑफ 185 333 एंड 481 इज, 481 इज। तो हमने बताया था कि इस तरीके का क्वेश्चन जब आएगा तो आप इसको फैक्टराइज ना करके डिवीजन मेथड से कर लीजिएगा, ज़्यादा आसान होगा। पहले हमें छोटे छोटे नंबर्स को डिवाइड करना होगा एक दूसरे से। 185 से 333 को डिवाइड करेंगे तो देखिए दो बार में लेके जाएंगे तो 370 आ जाएगा। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, यहाँ पे एक ही बार में लेके चलते हैं। 185 आ रहा है, 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे भी 1 बचेगा। ठीक है, अगेन हम लोग 185 को डिवाइड करेंगे इससे। ठीक है, कितना आ जाएगा, पहले हम इन्हीं दोनों के साथ एचसीएफ निकालेंगे इन दोनों का। इसके बाद जो फाइनल एचसीएफ आएगा उससे हम 481 को भी डिवाइड करेंगे। तो देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे फिर से ये 148 हो जाएगा, और ये 15 माइनस 8 आपका 7 हो जाएगा, और 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3। 37 से फिर डिवाइड करेंगे 148 को, तो देखिए डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं, ये 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाना चाहिए। 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। और हमने क्या बताया था कि फाइनल डिवाइजर इज द एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ 185 एंड 333 इज 37। तो अब 37 से हम डिवाइड करेंगे 481 को, एंड वी विल चेक वेदर दिस इज डिविजिबल और नॉट। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर डिवाइड नहीं होता है तो हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे, और फाइनल जो डिवाइजर होगा वो अपना क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 1 टाइम में 37 आएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, और ये 1 हो जाएगा। 37 3 हो जाता है 1 1 1, ये कैंसिल, मतलब कि 37 ने इसको भी डिवाइड कर दिया। इट मीन्स 37 इज द एचसीएफ। ये हमने डिवीजन मेथड से किया है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 14 एंड 16 इज। ठीक है, ये हमसे कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ एंड एलसीएम का हमें प्रोडक्ट चाहिए, वो भी नंबर कौन कौन से हैं, 14 एंड 16 का।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो जाएगा देखिए, 14 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 7 और 16 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ विल बी 2 एंड इफ यू टॉक अबाउट एलसीएम तो एलसीएम कितना आ जाएगा देखिए, 2 तो लिखेंगे ही, बाकी 7 लिखा आएगा एक बार और 3 बार ये 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो एलसीएम कितना हो जाएगा देखिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 18, सॉरी 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 7 जा कितना हो जाता है आपका 112। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 112, ये हो जाएगा आपका 2 2 4। तो 224 इसका आंसर हो जाएगा और ये ऑप्शन में भी है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका फॉर्मूले पे है। ठीक है, इससे पहले जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 4125 4125 एंड 25 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये आपका एलसीएम है और ये जो है आपका एचसीएफ है। वन नंबर इज 375, वन नंबर इज 375, बाय हाउ मच इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे फर्स्ट नंबर नहीं पूछा गया, मतलब हमसे एक नंबर नहीं पूछा गया है या दूसरा नंबर नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया कि दूसरा जो नंबर होगा वो पहले नंबर से कितना कम है, मतलब दोनों का डिफरेंस पूछा गया है। तो पहले तो हमें वो दूसरा नंबर फाइंड करना होगा। फॉर दैट हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू देयर एलसीएम इंटू देयर एचसीएफ। तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर इज 375 इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू हो जाएगा वैल्यू ऑफ एलसीएम इज 4125 एंड वैल्यू ऑफ एचसीएफ इज 25। ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड द सेकेंड नंबर, सो दिस विल बी 4125 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 375। ठीक, तो देखिए 25 से 375 को काटना है, 4 बार में 100 आता है तो 12 बार में 300 आएगा और 3 एक्स्ट्रा है तो यानी कि 12 3 15 बार में ये कट जाएगा 375 से। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, 15 से इसको कट कर लेंगे, 15 टू जा 30 हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 11 112 यानी कि 112 आ जाएगा। तो 15 के टेबल में 7 टाइम में 105 आता है, 10 बचेगा फिर 5, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 277। दैट मीन्स सेकेंड नंबर इज 277। हमसे क्या पूछा गया, दोनों का डिफरेंस, कि सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना कम है। तो हम क्या करेंगे, 277 को 375 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और वो अपना जो होगा आंसर हो जाएगा, जो भी इन लोग का डिफरेंस होगा वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 15 माइनस 7 8 हो जाएगा और यहाँ पे 6 माइनस 7 16 माइनस 7 आपका 9 हो जाएगा। सो द आंसर इज 98 एंड इट इज इन ऑप्शन ऑल्सो। ठीक है, sorry it is not in option, that means we have done something wrong somewhere. Where is mistaken, 375 15 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, 15 2 जा 30, 11 बचा 112 105, 15 7 जा 105, 7 बचेगा यहाँ पे गाइस 7 एंड ये 5 15 5 द 75, सो दिस विल बी 275। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 275 एंड द आंसर विल बी 100। ठीक है, बिकॉज दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 100। इट वाज अ मिस्टेक हियर, अ वेरी स्मॉल मिस्टेक। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये फ्रैक्शन के एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है। देखते हैं क्या लिखा गया है, द एलसीएम ऑफ 5/2 8/9 and 11/14, 5/2 8/9 and 11/14। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, इसका एलसीएम बताना है। और हमने बताया था कि अगर एलसीएम बताना होगा तो हम लोग न्यूमरेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम ऑफ 5 8 एंड 11। ठीक है, डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं 2 9 एंड 14। देखिए 2 9 एंड 14 का एचसीएफ तो आपका 1 ही आएगा, बिकॉज देयर इज नो एनी नंबर कॉमन इन देम। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी कोई कॉमन नहीं है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा आपका
देखिए 5 8 जा 40 एंड 11 4 जा 44, एक जीरो बढ़ जाएगा, 440 डिवाइडेड बाई 1, दैट मीन्स एलसीएम इज 440। अगर वही हमें एचसीएफ बताना होता तो एचसीएफ हम कैसे बताते हैं? एचसीएफ के लिए हम लोग एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर करते हैं डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं। ठीक है, सो गाइस लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन का ही एलसीएम, सॉरी एचसीएफ फाइंड करना है फ्रैक्शन का। यहाँ पे 35/12, ये द एचसीएफ ऑफ 35/12 कॉमा 49/30, 49/30 कॉमा 21/20, 21/20। इसका हमें एचसीएफ बताना है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, सो व्हाट द वैल्यू विल बी हियर? 35, 49 और 21, इन तीनों के लिए कॉमन नंबर कौन सा होगा गाइस? 7 हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और नीचे जो है इनका हमें क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। तो देखिए 30, 20 एंड 12 का हमें एलसीएम बताना होगा। तो इन सारे नंबर्स को पहले डिवाइड कौन करेगा? 2 डिवाइड करेगा, या फिर आप अपने मेथड से ही कर लीजिए। देखिए 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? ये आ जाएगा 60 एंड 12, तो 60 और 12 का एलसीएम भी कितना हो जाएगा? 60 ही आ जाएगा। इस तरीके से जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 7/60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 30, 12 और 20 का एचसीएफ फाइंड कर लिया, एलसीएम जल्दी से फाइंड कर लिया था। आप चाहें तो इस तरीके से 12, 20 एंड 30 लिख करके कर सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका भी है कि 20 और 30 का एलसीएम आपका हो जाएगा 60, और 60 और 12 का हो जाएगा आपका फिर से 60। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, और चाहे तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। ये हमने डायरेक्ट कर दिया था बिकॉज आई वांट टू मेक यू टू सेव योर टाइम। ठीक है, अगर आप फास्ट सीखेंगे तो फास्ट करेंगे भी। The next question says the HCF and LCM of two numbers are 12 and 72 respectively. 12 and 72, ये HCF है और ये क्या है guys? LCM है। ठीक है, and if the sum of two numbers is 60, then one of the two numbers will be। अब दोनों नंबर्स का सम जो है फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वल टू कितना दे दिया इन्होंने? 60 दे दिया है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि सेकेंड नंबर कौन, दो में से कोई एक नंबर बतानी है हमें। ठीक है, ऑप्शन में 4 नंबर दिए गए हैं, उनमें से देखिए क्या होता है। फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा आपका 12 इंटू 72, 12 इंटू 72, बिकॉज यहाँ पे एचसीएफ इंटू एलसीएम हम लोग कर लेंगे। फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? ये आपका आ जाएगा 12 इंटू 72। ठीक है, तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये हो जाएगा आपका लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड द सेकंड नंबर बी 60 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 72। इसके बाद देख लीजिए कितना हो जाएगा आपका 60x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कर लीजिए इसको इधर ले आने के लिए। 12 2 जा 24, 4 हो जाएगा, 2 कैरी, 12 7 जा 84, 84 प्लस 2 86 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे आप इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपको मिलेगा कितना मिल जाएगा? ये आपको 36 एंड 24 मिल जाएगा। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व करेंगे तो 36 एंड 24 इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ जो कि काफी इजी है। ठीक है, वो आप तुरंत कर लेंगे। देखिए क्या है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड, यहाँ पे अगर हम फर्स्ट और सेकेंड दोनों का एचसीएफ देख रहे हैं तो एचसीएफ कितना है गाइस? 12 है। एचसीएफ 12 होने का मतलब पहले नंबर में भी और दूसरे नंबर में भी 12 कॉमन है। ठीक है, तो 12 कॉमन अगर है तो फर्स्ट को हम मान लेते हैं 12x और सेकेंड को हम लोग मान लेते हैं 12y। ठीक है, अब क्या करना है हमें? इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 72 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 12 इंटू 72। ये हमने किया फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, कोई और नया काम नहीं कर रहे हैं हम, बस वही मेथड लगा रहे हैं। देखिए यहाँ से क्या होगा? एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 12 इंटू 72 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 12। तो एक 12 से तो ये 12 कैंसिल हो गया, 12 6 जा कितना हो जाएगा? 72। ये तुरंत हो जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा सोचना या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 6। तो एक्स वाई इक्वल टू 6। अब हमें यहाँ पे दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट कितना हो? 6 हो।
ठीक है। तो दो नंबर हमारे पास डायरेक्ट है 2 into 3, ठीक है। एक नंबर और हो सकता था 6 into 1। तो उस बेसिस पे देखिए आपका नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे आपके। अगर 6 into 1 करते हैं तो पहला नंबर हो जाएगा 6 into 12 यानी कि 72, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 12। तो ये 72 या 12 का ऑप्शन आएगा। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन होगा वो आपका आ जाएगा 24 और 36 का। 2 12 24 एंड 3 12 36, क्योंकि हमने जो नंबर लिया था वो 12x और 12y लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो भी हमारा 12 अगर हम कॉमन लिए हैं यहाँ पे, तो x और y की वैल्यू हमें 2 और 3 मिली है। तो इस तरीके से ये 24 और 36 हमारा नंबर हो जाएगा। तो हम ऑप्शन चेक कर लेंगे, अगर हमारा 72 और 12 ऑप्शन में होता है तो वो सही होगा, और अगर ये होता है तो ये सही होगा, ठीक है। दोनों एक साथ आंसर में नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी सेम उसी से रिलेटेड है। लिखा है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम, ठीक है। दो नंबर्स का एचसीएफ दे दिया गया है कि 8 है, और ये कह रहे हैं कि चार ऑप्शन दे करके कि इनमें से कौन सा उनका एलसीएम नहीं हो सकता है। तो ये भी बहुत आसान है, देखिए 24 दिया है, 56 दिया है, और इसके बाद फिर आपका 48 दिया और 60 दिया है। 48 दिया है और 60 दिया है, ठीक है। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम, ठीक है। तो देखिए जो नंबर 8 से डिवाइड पूरी नहीं हो पाएगा, पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, वो नंबर एलसीएम कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप भी पढ़े हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। तो अगर एचसीएफ 8 है मतलब दोनों नंबर 8 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी एलसीएम भी 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए ये तो 8 से डिवाइड हो जा रहा है, ये भी 8 से डिवाइड हो जा रहा है, ये भी 8 से डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। दैट मीन्स दिस कुड बी आवर आंसर, ठीक है। 60 अपना आंसर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, द जीसीडी ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीसीडी का मतलब गाइस देखिए होता है एचसीएफ ही। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और ये एचसीएफ ही होता है। जीसीडी ऑफ अ पॉलिनोमियल इज x+3, यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है x+3, एंड देयर एलसीएम इज x³ - 7x + 6। एलसीएम कितना है x³ - 7x + 6, एंड इफ वन ऑफ द पॉलिनोमियल इज x² + 2x - 3। फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया है x² + 2x - 3, तो हमसे पूछा क्या गया है, सेकेंड पॉलिनोमियल पूछा गया है ना। क्वेश्चन एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, यही क्वेश्चन है, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या है आपका, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है सारी। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए जो भी फर्स्ट नंबर होगा उसको हम नीचे ले आगे लिख देंगे, यहाँ पे पहले एलसीएम लिख देते हैं। एलसीएम हो जाएगा आपका x³ - 7x + 6, और ये हो जाएगा आपका x+3, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, x² + 2x - 3 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये जो नंबर है ये तो फैक्टराइज नहीं हो पाएगा अभी फिलहाल, और हमें नहीं लगता कि इसकी जरूरत भी पड़ेगी, तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं x³ - 7x + 6, और ये हो जाएगा आपका x+3 डिवाइडेड बाई, ठीक है। नीचे वाले नंबर को हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, तो क्या मिलने वाला है, देखिए x², यहाँ पे 2 3 3 2 1, यानी कि ये मिलेगा 3 × 1 3 - 1 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x+3 एंड x - 1, ये x+3 मिल जाएगा, जिसमें से x+3 कट जाएंगे, और जो आपका सेकेंड नंबर होगा वो सेकेंड नंबर हो जाएगा आपका डायरेक्ट पूरा हो सकता है ऑप्शन में दिया हो, x³ - 7x + 6 डिवाइडेड बाई x - 1। लेट मी चेक द ऑप्शंस। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक काम करेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 1 से हम डिवाइड कर लेंगे इसको, x³ - 7x + 6 को, जो आंसर आएगा वो अपना ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो एक्सरसाइज है एलसीएम एंड एचसीएफ का वो कवर अप होता है।
अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जो भी वीडियोस मिल रहे हैं इनको पूरा देखिए और इनसे कुछ क्वेश्चंस खुद भी सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो इन पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स।